सोचिए, एक आदमी अपने कानों में रुई भरकर मक्का आया ताकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी बात न सुन सके। लेकिन फिर सिर्फ कुछ अल्फाज उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। आज की कहानी है तुफैल बिन अम्र अद-दौसी की। लौटकर मस्जिद में आया और कहा, इस सभी को पकड़ो। मुझे बिल्कुल उसी तरह सताया गया जैसे पिछले दिन किया गया था, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अगली सुबह मैं फिर मस्जिद में लौट कर आया और वही कहा जो मैंने पिछले दिन कहा था, इस सभी को पकड़ो। मुझे फिर बिल्कुल उसी तरह सताया गया जैसे पिछले दिन किया गया था। और फिर अल-अब्बास इब्न अब्द अल-मुत्तलिब ने मुझे देख लिया और मुझे बचाने के लिए मेरे ऊपर खुद को डाल दिया और उनसे वही कहा जो उन्होंने पिछले दिन कहा था। तो यह था अब्बू धर्र अल-गफ़ारी का इस्लाम कबूल करना। तुफैल बिन अम्र अद-दौसी तुफैल एक ईमानदार शायर और अद-दौस कबीले का सरदार था जो जुनूबी अरब में यमन के करीब एक इलाके में रहता था। वो नबुव्वत के 11वें साल मक्का आया। उसकी आमद पर बड़ी इस्तकबाली रस्में की गईं। कुरैश वालों ने जल्द ही उसके कानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर किस्म की कहानियां भरना शुरू कर दीं। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुआशरे में सबसे खतरनाक तफरीक पैदा कर दी है, जिंदगी के हर रिश्ते को तोड़ दिया है, हत्ता कि खानदानी रिश्ते भी, और लोगों को उनसे बात करने या उनकी बात सुनने से रोक दिया है। इन बातों से मुतासिर होकर उसने उनकी बात मान ली और अपने कानों में रुई के टुकड़े तक भर लिया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात न सुन सके। लेकिन जब यह कबीले का आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज अदा करते हुए देखा और तजस्सुस की वजह से वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया। लेकिन जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई और तजस्सुस की वजह से वो उनके पास आया तो यह अल्लाह की मर्जी थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को छू लेने वाले अल्फाज सुने। ज्यादा सुनने की ख्वाहिश इतनी ज्यादा थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उनके घर तक चला गया, उन्हें अपनी आमद और कुरैश के लोगों की पूरी कहानी बताई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कुछ आयतें तिलावत की और तुफैल ने उनकी गैर मामूली खूबसूरती को महसूस किया और उनके अंदर छुपी हुई सच्चाई को पहचान लिया। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहकन नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। फिर उसने कहा कि वो अपनी कौम में असर रखने वाला आदमी है और वो उन्हें इस्लाम की दावत देगा। लेकिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दुआ चाहता था ताकि उसके आने वाले काम को आसान करने के लिए अल्लाह की तरफ से कोई निशानी मिल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अल्लाह से दुआ की और उसकी छड़ी में एक इलाही नूर अता किया गया। उसने अपने वालिद और अपनी बीवी को इस्लाम कबूल करने की दावत दी और उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। उसकी कौम ने शुरू में कुछ बेदिलचस्पी दिखाई, लेकिन उसने बड़े जोश के साथ उन्हें हौसला दिया और अपनी कोशिश में कामयाब हुआ। वो और उसके 70 या 80 साथी मदीना हिजरत कर गए। वो अल्लाह की राह में एक बहादुर मुजाहिद था और बैटल ऑफ यमामा के दिन शहीद हो गया। दरअसल यह ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद हुआ था, क्योंकि वो मदीना उस वक्त पहुंचा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में थे। दोस्तों, सोचिए, एक आदमी जो कानों में रुई भरकर आया था, सिर्फ कुछ आयतें सुनकर न सिर्फ मुस्लिम बना बल्कि अपनी पूरी कौम को इस्लाम तक ले आया। यही कुरान की ताकत है। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को जरा भी छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और ईमान बढ़ाने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट में जरूर लिखें सुभान अल्लाह, ताकि हमें पता चले कि आपको यह कहानी पसंद आई। अल्लाह आप सबको ईमान पर जिंदगी और ईमान पर मौत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।